Chapter 8 are National Festivals. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about the national festivals, know why and how national festivals are celebrated. अध्ययन उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि राष्ट्रीय त्योहार क्यों और कैसे मनाए जाते हैं। यह अध्ययन बच्चों को राष्ट्रीय त्योहारों की महत्ता से अवगत कराने के लिए है। राष्ट्रीय त्योहार देश की एकता, स्वतंत्रता और संस्कृति का सम्मान करते हैं और इन्हें मनाने से नागरिकों के बीच राष्ट्र के प्रति गर्व और देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। Some festivals are celebrated all over the country. They are called national festivals. कुछ त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि राष्ट्रीय त्योहार वे होते हैं जिन्हें पूरे देश के लोग एक साथ मनाते हैं। ये त्योहार देश की एकता, विविधता और गौरव का प्रतीक होते हैं। राष्ट्रीय त्योहार देश की सांस्कृतिक विरासत और साझा मूल्यों को उजागर करते हैं और इन्हें सभी धर्मों और समुदायों के लोग समान रूप से मनाते हैं। National festivals remind us of important events in our country. We celebrate 3 national festivals: Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. राष्ट्रीय त्योहार. राष्ट्रीय त्योहार हमें हमारे देश की महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाते हैं। हम 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इस वाक्य में बताया गया है कि राष्ट्रीय त्योहार हमारे देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और महापुरुषों के योगदान को याद करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये त्योहार पूरे देश में एकता, प्रेम और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती को पूरे देश में समान रूप से मनाया जाता है ताकि लोग अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की भावना विकसित कर सकें। इंडिपेंडेंस डे. We celebrate Independence Day on 15th August every year. On this day in 1947, India became independent from the British rule. Independence Day. हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसी दिन 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। इस वाक्य में बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त की थी। इस दिन को हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों को याद करते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। The Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort in Delhi. She also addresses the people of our country. भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वह देशवासियों को संबोधित भी करते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इसके बाद वह पूरे देश को संबोधित करते हैं, जिसमें वे देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और आगे के रास्ते पर अपने विचार साझा करते हैं। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को याद करने और राष्ट्रीय एकता और प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का दिन होता है। In our school, the principal hoists the national flag. We sing our national anthem Jana Gana Mana. हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम अपना राष्ट्रीय गान जन गण मन गाते हैं। इस वाक्य में बताया गया है
कि स्वतंत्रता दिवस या अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर स्कूलों में प्रधानाचार्य द्वारा ध्वज फहराया जाता है। इसके बाद विद्यार्थी और शिक्षकगण जन गण मन गाते हैं, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। यह एक महत्वपूर्ण समारोह होता है जिसमें सभी मिलकर देशभक्ति की भावना का अनुभव करते हैं और राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। रिपब्लिक डे। We celebrate Republic Day on 26 January every year. On this day in 1950, India became a republic. हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन 1950 में भारत एक गणराज्य बना था। इस वाक्य में बताया गया है कि 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भारत ने अपना संविधान लागू किया और एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस दिन को पूरे देश में बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। The main function of the Republic Day is held in New Delhi. A grand parade is taken out at Rajpath. Our armed forces, scouts, folk dancers and school children take part in the parade. गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित होता है। राजपथ पर एक भव्य परेड निकाली जाती है। इस परेड में हमारे सशस्त्र बल, स्काउट्स, लोक नर्तक और स्कूली बच्चे भाग लेते हैं। इस वाक्य में बताया गया है कि गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा समारोह नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाता है। इस परेड में सशस्त्र बलों की ताकत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही स्काउट्स, लोक कलाकार और स्कूली बच्चे भी इसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं, जिससे यह समारोह और भी आकर्षक और प्रेरणादायक बन जाता है। The President of India takes the salute of the parade. She also gives bravery award to brave children. The government offices and buildings are illuminated at night. भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। वह बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार भी देते हैं। रात में सरकारी दफ्तर और इमारतों को रोशनी से सजाया जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं और उन बच्चों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया है। यह बहादुरी और साहस का प्रतीक है। इसके अलावा रात के समय सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया जाता है, जो इस महत्वपूर्ण दिन के उत्सव को और खास बनाता है। Republic Day is also celebrated in all these schools all over the country. गणतंत्र दिवस देश भर के सभी स्कूलों में भी मनाया जाता है। इस वाक्य में बताया गया है कि गणतंत्र दिवस केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि सभी स्कूलों में भी मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब छात्र एकत्र होते हैं, झंडा फहराते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इससे विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना विकसित होती है और वे अपने देश के संविधान के महत्व को समझते हैं। गांधी जयंती। We celebrate Gandhi Jayanti on 2 October every year. On this day in 1869, Mahatma Gandhi was born. गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस वाक्य में यह बताया गया है कि गांधी जयंती एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे और उनके अहिंसक आंदोलन ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि दुनिया भर के आंदोलनों पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस दिन स्कूलों और समाज में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों को याद किया जाता है। महात्मा गांधी लेड अ फ्रीडम मूवमेंट।
He is known as the father of the nation. We also call him Bapu. महात्मा गांधी ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। हम उन्हें बापू भी कहते हैं। इस वाक्य में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष का मार्गदर्शन किया। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो उनके योगदान और बलिदान को दर्शाता है। बापू शब्द उनके प्रति एक सम्मान सूचक शब्द है, जो दर्शाता है कि लोग उन्हें कितना प्रिय मानते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। On this day, prayer meetings are held at his Samadhi at Rajghat in New Delhi. We dedicate ourselves to follow the path shown by Gandhi ji. इस दिन नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। हम अपने आप को गांधी जी द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करने के लिए समर्पित करते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि गांधी जयंती के अवसर पर लोग उनकी समाधि पर प्रार्थना करते हैं, जो उनके प्रति श्रद्धांजलि का एक रूप है। यह भी दर्शाता है कि लोग गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी, और यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हम उनकी शिक्षाओं का पालन करके समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। टू रिमेंबर, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। याद रखने के लिए, हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। यहाँ 3 राष्ट्रीय त्योहारों की तिथियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। ये त्योहार हमारे देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को याद करने के लिए मनाए जाते हैं, और इन्हें एकजुटता और गर्व के साथ मनाया जाता है।